Elemental Studios is proud to present Abyss of Evil. Headphones or good quality speakers are recommended to have a good listening experience. एक बेसमेंट के अंदर मैल्कम खड़ा होता है। वो एक स्ट्रेचर के करीब खड़ा होता है जिस पर हैरोल्ड बेहोश पड़ा होता है। बेसमेंट में एक बड़े से टेबल पर कई सारी डिवाइसेस और एक कंप्यूटर रखा होता है। टेबल के करीब कुछ कुर्सियां भी रखी होती हैं। चारों तरफ रखे हुए शेल्व्स पर कई सारे टूल्स रखे होते हैं। वो कुछ देर कंप्यूटर में कुछ फाइल्स पढ़ता है और फिर टेबल का ड्रॉर खोलता है। ड्रॉर में से वो एक छोटी सी वायल और एक सिरिंज निकालता है और फिर खड़ा होकर हैरोल्ड की तरफ चलता है। हैरोल्ड ऑस्टिन, देखे तो ज़रा कि तुम आम इंसानों से कितने अलग हो। मैल्कम वायल को अनकैप करता है और सिरिंज को हैरोल्ड के बाजू में इंजेक्ट करता है। हैरोल्ड के बाजू में से खून बहने लगता है और मैल्कम कुछ ड्रॉप्स वायल में कलेक्ट करता है। वो टेबल के पास जाकर ड्रॉर में से कुछ बैंडेजेस निकालता है और उनमें से एक हैरोल्ड के बाजू पर लगाता है। हैरोल्ड अपनी आंखें खोलता है। हैरोल्ड स्ट्रेचर से उतरने की कोशिश करता है मगर कमजोरी की वजह से उठ नहीं पाता। उसके चेहरे से वो परेशान लगता है और मैल्कम अपने हाथ की एक उंगली उसकी तरफ करता है। काउंट डाउन, तुम कम्प्लीटली सेफ हो, ज़्यादा हिलो जिलो मत। मुझे नहीं पता कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, लेकिन जो कुछ भी हुआ उससे तुम्हें काफ़ी कमज़ोर कर दिया है। हैरोल्ड मैल्कम को हैरत से देखता है। मैं हूं कहाँ और क्या हुआ है मुझे? मैल्कम मुस्कुराता है। क्वेश्चंस पूछने की बारी अब मेरी है। तुम्हें पहले ही बहुत कुछ पता है। थोड़ा बहुत अब मैं पता कर लूँ, तुम्हें भी अपने आप पता चल जाएगा। मैल्कम अपनी पॉकेट से अपना फ़ोन बाहर निकालता है। सो हैरोल्ड ऑस्टिन, सीक्रेट्स की पूरी लिस्ट है तुम्हारे साथ। पहले टॉप स्टूडेंट, फिर स्पोर्ट्स चैम्प और अब एक सुपर हीरो। कौन हो तुम हैरोल्ड? क्या हो तुम? हैरोल्ड की आंखें खौफ से भर जाती हैं। सुपर ह्यूमन? किस बारे में बात कर रहे हो तुम? मैं कोई भी बात बगैर एविडेंस के नहीं कहता। क्रिकेट मैच के बाद मुझे शक था कि तुम एक आम इंसान नहीं, मगर किस्मत तुमसे, मुझसे और हम सबसे बड़ी प्लेयर है। और किस्मत की वजह से अब मेरा शक यकीन में बदल गया है। क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे लगा नहीं था कि मैं इस टेंशन से बच पाऊंगा। इनफैक्ट मुझे तो ये भी नहीं पता था कि मेरी लाइफ बचेगी भी या नहीं। आफ्टर ऑल उनके पास गन्स थी, शूट भी कर सकते थे मुझे, बट नो। अचानक से वो सारे आदमी एक एक करके गिरने लगते हैं। एक नीली रोशनी यहाँ से वहाँ नज़र आती है और फिर आसमान से एक लड़का ज़मीन की तरफ गिरता है और दर्द से बेहोश हो जाता है। और वो लड़का कोई और नहीं, मेरा क्लास फेलो है। दिस इज़ सो इंटरेस्टिंग। हैरोल्ड हार मानकर अपनी नज़रें झुका लेता है। फाइन, तुमने मुझे डिस्कवर कर लिया। अब जाओ और सबको बता दो इस बारे में। कह दो सबसे कि ये पावर्स एक ऐसे इंसान को मिले हैं जो कभी उनका ठीक से यूज नहीं कर पाया, जो कुछ दिनों के इंटरैक्शन से ही लोगों के दरमियान एक्सपोज हो गया। मगर इतना याद रखना मैल्कम, तुम कभी मेरे पावर्स का मिसयूज नहीं कर पाओगे। तुम्हारे हर प्लान को फ्लॉप करने में मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा। बात बात पर रोना धोना शुरू कर देते हो। ये देखो। वो हैरोल्ड के करीब जाता है और अपने फ़ोन की स्क्रीन उसकी तरफ करता है। हैरोल्ड फ़ोन की तरफ हैरत से देखता है जिसमें उसके गिरने और फिर बेहोश होने की वीडियो प्ले हो रही होती है। मैल्कम फ़ोन से वीडियो डिलीट करता है और हैरोल्ड उसे परेशान होकर देखता है। अगर तुम्हें एक्सपोज करना होता तो तुम्हें यहाँ क्यों लाता मैं? वीडियो थी मेरे पास, उसी टाइम पे मीडिया और पुलिस को बुला सकता था। एविडेंस के साथ उन्हें कल्प्रेट भी वहीं मिल जाता। मैल्कम हैरोल्ड के कंधे पर हाथ रखता है। तुम्हारे रास्ते में बैरियर नहीं बनना चाहता मैं, तुम्हारे रास्ते से बैरियर्स को हटाना चाहता हूँ। अपनी जान की बाजी लगाकर तुम लोगों की मदद कर रहे हो और बदले में कुछ भी नहीं मांग रहे। मैं बता नहीं सकता कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कितनी रिस्पेक्ट है। मैंने कभी किसी की हेल्प रिस्पेक्ट के लिए नहीं की। इतने सारे पावर्स हैं मेरे पास, आज तक नहीं जान पाया कि ये पावर्स मुझे कैसे और क्यों मिले हैं। नॉर्मल लोगों से इतना डिफरेंट हूँ मैं। उनकी
की तरह तो शायद कभी ना रह पाऊं, मगर उन्हें खुश रखने में तो हेल्प कर ही सकता हूं ना। कब से है ये पावर्स तुम्हारे पास? पहले मुझे बताओ कि मुझे यहाँ क्यों लाए हो। तो और कहाँ लेकर जाता? तुम कहाँ रहते हो ये तो पता नहीं मुझे। हॉस्पिटल ले जाना मुझे ठीक नहीं लगा। वहाँ अगर कोई तुम्हारे ब्लड सेल्स से कुछ डिस्कवर कर लेता तो प्रॉब्लम हो जाती तुम्हारे लिए, इसलिए यहाँ लेकर आया हूँ। यहाँ कहाँ? मेरा लैब है ये, घर की बेसमेंट। मैं अपना सारा काम यहीं करता हूँ। हैरोल्ड अपने बाजू की तरफ देखता है। और ये बैंडेज, ये क्यों? तुम्हारा ब्लड सैंपल लिया है मैंने। देखना चाहता हूँ कि तुम एक आम इंसान से किस तरह डिफरेंट हो। तुमने तो कहा था कि तुम्हें डिवाइसेस बनाना पसंद है, और तुम एक डॉक्टर भी हो जो ब्लड को स्टडी करोगे। मैंने कहा था कि साइंस मेरा प्राइमरी इंटरेस्ट है। मेरा सेकेंडरी इंटरेस्ट क्या है इस बारे में तो मैंने कुछ नहीं कहा था। और मेरा ब्लड क्यों स्टडी करना चाहते हो? जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ, ये जानकर कि तुम एक आम इंसान से किस कदर स्ट्रॉन्ग हो और किस चीज़ की वजह से तुम्हारे पास ये पावर्स हैं। हम काफ़ी कुछ कर सकते हैं। जैसे कि? शहर में क्राइम रेट कितना ज़्यादा है ये मुझे तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं। क्राइम रेट ज़्यादा है इसलिए तो तुम्हें लोगों की हेल्प करनी पड़ेगी। मैंने कुछ डिवाइसेस बनाई हैं, कुछ रोबोट्स, उनमें अटैक करने की भी एबिलिटी है और वो क्रिमिनल से लड़ भी सकते हैं। लेकिन अब तुम्हें डिस्कवर कर लिया है तो इस चीज़ की ज़रूरत नहीं। मैल्कम कंप्यूटर के सामने पड़ी हुई कुर्सी पर जाकर बैठ जाता है। रोबोट्स टूट सकते हैं और क्योंकि उन्हें इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है कि वो आसानी से टूटे नहीं, वो काफ़ी हैवी होते हैं और अगर वो हैवी हों तो इतने फास्ट नहीं होते। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, उनके पास इंसानी दिमाग नहीं होता। वो हैरोल्ड की तरफ देखता है। तुम अटैक करने के साथ साथ मैं डिफेंस भी कर सकते हो। मैं तुम्हारे लिए कुछ डिवाइसेस बना सकता हूँ और इतना ही नहीं, मैं तुम्हारे लिए एक आर्मर, एक पूरी नई आइडेंटिटी बना सकता हूँ। एक न्यू आइडेंटिटी? पर क्यों? आज मैंने तुम्हें देख लिया, कल किसी और ने तुम्हें देख लिया तो हर बंदा तुम्हारे राज नहीं छुपाएगा। अगर तुम पकड़े गए तो बहुत प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। फैंटास्टिक। अनदर लेक्चर मशीन। मेरी मॉम भी सेम बातें करती हैं। तो तुम क्या चाहते हो? तुम ऐसे ही घूमते रहोगे? तो तुम क्या चाह रहे हो? एक मास्क? नेक्स्ट क्या है? एक आर्मर? एक सूट? या सुपर हीरो बनाना है मुझे? मैल्कम कुछ कहने लगता है मगर अचानक से रुक जाता है। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आने लगती है। तुम्हें पता है ना मैं सिर्फ मजाक कर रहा था। पर मैं मजाक नहीं कर रहा था, वो सब बात की बातें हैं। पहले तो मुझे ये बताओ कि तुम्हें हुआ क्या था? साइड इफ़ेक्ट्स। हर चीज़ की कोई ना कोई कॉस्ट होती है और मेरे पावर्स भी इससे एक्सक्लूडेड नहीं। मेरे पास पावर्स तो बहुत ज़्यादा है लेकिन उनके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। मुझे कभी भी किसी भी टाइम पे बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है। मेरे पावर्स ही मुझ पर अटैक करने लगते हैं। मेरी बॉडी से एनर्जी एक्सपेल होने लगती है और मैं बहुत कमज़ोर होने लगता हूँ। तो तुम ये कहना चाह रहे हो कि अचानक से तुम्हारी सारी पावर्स तुम्हारी बॉडी से चली जाती हैं? हाँ, ऐसा जब भी होता है मैं काफ़ी टाइम तक अपने पावर्स यूज़ नहीं कर पाता और काफ़ी वीक भी रहता हूँ, लेकिन फिर पावर्स खुद ब खुद वापस आने लगती हैं। तो इसका मतलब तुम्हारी बॉडी में ही कुछ ऐसा है जो तुम्हारे पावर्स को एक्सपेल कर देता है, किसी किस्म का ओवरलोड। और फिर तुम्हारी बॉडी में ही कुछ ऐसा है जो इन पावर्स को दोबारा से जनरेट करने लगता है। दिस इज़ परफेक्ट। परफेक्ट? पर क्यों? जब तुम वहाँ गिरे तो मुझे लगा ही था कि ये प्रॉब्लम्स तुम्हारी बॉडी में होने वाले किसी एक्टिविटी से एसोसिएट हैं। तुम्हारा ब्लड सैंपल भी इसलिए लिया था मैंने। डू यू थिंक यू कैन फाइंड अ सॉल्यूशन? एमिली घर में एक सोफे पर बैठी होती है। वो बार बार दीवार पर लगी हुई घड़ी को देखती है। उसके चेहरे से वो परेशान दिखाई देती है। एमिली किचन में जाती है और माइक्रोवेव से एक केक बाहर निकालती है। वो केक को काउंटर पर रखती है और लिविंग रूम में जाकर दोबारा घड़ी की तरफ देखती है। हैरोल्ड कहाँ रह गया? उसे 2 घंटे पहले आ जाना चाहिए था। उसने कुछ बताया भी नहीं कि आज यूनिवर्सिटी से लेट आएगा। वो टेबल से अपना फ़ोन उठाती है। फ़ोन भी ऑफ जा रहा है, कहीं उससे कुछ हो ना गया हो। एमिली हिचकिचाते हुए घर के दरवाजे की तरफ बढ़ती है। इस टाइम कौन आ गया? हैरोल्ड के पास तो चाबी रहती है, तो वो तो बेल नहीं बजाएगा। एमिली दरवाज़ा खोलती है और मैल्कम और हैरोल्ड को सामने देखकर हैरान रह जाती है। माय गॉड, हैरोल्ड क्या हुआ तुम्हें? हैरोल्ड मैल्कम के सहारे खड़ा होता है। मैल्कम उसे दोनों हाथों से पकड़ के रखता है
ताकि वो ज़मीन पर न गिर जाए। साइड इफेक्ट्स मॉम, साइड इफेक्ट्स। व्हाट? एमिली 2 कदम पीछे चलती है और मैल्कम हैरोल्ड को लेकर अंदर आता है। हुआ क्या है हेरल्ड? मैं अपनी पावर्स को यूज कर रहा था, उड़ते उड़ते जमीन पर गिर गया। लाइक आई सेड, साइड इफेक्ट्स। एमिली हैरोल्ड से मैल्कम की तरफ देखती है। डोंट वरी मॉम, मैल्कम को मेरे पावर्स के बारे में पता है। एमिली हैरत भरी नज़रों से यहाँ वहाँ देखती है। आई थिंक हैरियट को रेस्ट की ज़रूरत है, उसे कहीं लिटा देना चाहिए। ऑफ कोर्स। एमिली हैरोल्ड के कमरे का दरवाज़ा खोलती है और वो तीनों कमरे के अंदर जाते हैं। मैल्कम हैरोल्ड को सहारा देकर बेड तक ले जाता है और हैरोल्ड बेड पर लेटकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। एमिली बार बार हैरोल्ड से मैल्कम की तरफ देखती है। वो कुछ कहने लगती है मगर हर बार रुक जाती है। हैरियट, आई थिंक तुम्हें अपनी मॉम से बात करनी चाहिए। मैं बाहर वेट करता हूँ। मैल्कम बाहर जाता है और कमरे के दरवाजे पर हाथ रखता है। मिसेस ऑस्टिन, आई नो कि आप हैरियट की वजह से वरीड हैं, बट क्या मैं आपसे 5 मिनट बात कर सकता हूँ? ऑफ कोर्स, मैं कुछ देर में आती हूँ। इफ दैट्स ओके विद यू। मैल्कम कमरे का दरवाजा बंद करके चला जाता है। जैसे ही दरवाजा बंद होता है, एमिली भागकर हैरोल्ड के करीब जाती है और उसके सर पर हाथ रखती है। तुम ठीक हो? कब हुआ ये सब? इन साइड इफेक्ट्स की वजह से तुम बेहोश तो सिर्फ 2 से 3 बार हुए हो। क्या इतना स्ट्रॉन्ग अटैक था इस बार? तुम ठीक हो ना हैरोल्ड? मॉम, काम डाउन, कुछ भी नहीं हुआ मुझे, मैं ठीक हूँ। एमिली टेबल के करीब रखी हुई कुर्सी को बेड के करीब रखती है। वो कुर्सी पर बैठकर हैरोल्ड का हाथ पकड़ लेती है। कब हुआ ये? आज सुबह। तो फिर तुम सीधे घर क्यों नहीं आए? तुम्हारा ये दोस्त भी अजीब है, उसे तुम्हें सीधा घर लाना चाहिए था। मॉम, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। मैं सुबह से बेहोश था, कुछ देर पहले ही होश आया मुझे। जब उसे पता ही नहीं था कि मैं कहाँ रहता हूँ, तो वो मुझे घर कैसे लाता? तुम 2 बार अपने दोस्तों के साथ बाहर गए हो, दोनों बार वो तुम्हें घर छोड़ने आए, फिर कैसे घर का रास्ता नहीं पता इसे? वो उस ग्रुप का नहीं है, दूसरा फ्रेंड है। क्या तुम यूनिवर्सिटी में बेहोश हुए? नहीं, यूनिवर्सिटी जाते हुए। मैं यूनिवर्सिटी जा रहा था और इसे देखा। कुछ लोग इसे गन पॉइंट पर लिए खड़े थे। हैरोल्ड, हैरोल्ड अपनी नजरें झुका लेता है। तुमने अपनी पावर्स का यूज किया? हैरोल्ड हिचकिचाकर एमिली की तरफ देखता है। किया मैंने यूज़। सॉरी, आई नो कि मैंने कहा था कि मैं अपने पावर्स का यूज़ नहीं करूँगा, मगर तुम उसे मुसीबत में देखकर अपने आप को रोक नहीं पाए। सॉरी, मैं उन लोगों को बेहोश करके वहाँ से जा ही रहा था। किसी ने भी मुझे नहीं देखा था, लेकिन तभी ये साइड इफ़ेक्ट्स हुए और मैं बेहोश हो गया। सॉरी। हैरोल्ड, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। हैरोल्ड उसे हैरत से देखता है। हैरोल्ड, समुंदर से लहर को अलग नहीं किया जा सकता। आग और जलन कभी जुदा नहीं हो सकते। चोट और दर्द हमेशा साथ साथ चलते हैं। बिल्कुल इसी तरह तुम्हारा दिल और इसमें लोगों की मदद करने की चाहत, इसे कोई तुमसे नहीं छीन सकता। वो बेड से एक कंबल उठाती है और हैरोल्ड के ऊपर डालती है। मैंने हमेशा तुम्हें तुम्हारी पावर्स का यूज़ करने से रोका है, मगर जब जब तुमने अपनी पावर्स का यूज़ किसी की मदद करने के लिए किया है, जितना मैंने तुम पे गुस्सा किया है उससे कहीं ज़्यादा मैंने तुम पे फ़ख्र महसूस किया है। आई एम प्राउड ऑफ यू हैरोल्ड। मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी पावर्स का यूज़ ना करो, लेकिन मैं तुम्हें ये कभी नहीं कहूँगी कि तुम जो कर रहे हो वो गलत है। मतलब अगर मैं अपने पावर्स का यूज़ करूं और हारी हुई पिटी हुई कंडीशन में घर वापस आऊं तो आप मुझे नहीं डांटेंगी, लेकिन अगर मैं सही सलामत वापस आऊं तो मुझे डांट पड़ेगी। कमाल है। हर चीज़ पे मजाक करवा लो तुमसे, कभी तो सीरियस हो जाया करो। एनीवेज, मैं तुम्हारे फ्रेंड से बात करके आती हूँ, तुम तब तक रेस्ट करो। फाइन। वैसे वो भी आपकी ही कैटेगरी का है, वो भी नहीं चाहता कि मैं यहाँ से वहाँ अपने पावर्स का यूज़ करता फिरूं। फिर तो वो काफ़ी समझदार है। एमिली कमरे के दरवाजे की तरफ देखती है। हैरोल्ड, क्या वो ट्रस्टवर्दी है? कहीं वो लोगों को तुम्हारे बारे में बता तो नहीं देगा? उसकी बातों से तो नहीं लगता। मैं उसे इतने अच्छे से तो नहीं जानता, तो कंप्लीट श्योरिटी के साथ तो मैं नहीं कह सकता, मगर लगता नहीं कि वो कुछ ऐसा करेगा। एमिली उठकर दरवाज़ा खोलती है और कमरे से बाहर निकलती है। उसे मैल्कम एक सोफे पर बैठा नजर आता है। वो उसके सामने वाले सोफे पर जाकर बैठ जाती है। वंस अगैन थैंक्स अ लॉट। तुम हैरोल्ड को सही सलामत घर ले आए। आई कांट थैंक यू इनफ।
You can't trust me enough either, right? एमिली उसे हैरत से देखती है। मैं भी आपकी जगह होता तो इतनी आसानी से किसी पर ट्रस्ट नहीं करता, और हैरल का तो मामला ही ऐसा है। तो फिर तुम्हें बुरा नहीं लगना चाहिए अगर मैं पूछूं कि तुम मेरे बेटे से क्या चाहते हो। उसकी मदद करना चाहता हूँ। उसने आज मेरी मदद की है, मेरी लाइफ को प्रोटेक्ट किया है, और सिर्फ मेरी ही नहीं, मैं टावर वाला इंसिडेंट भूला नहीं हूँ। वहाँ तो उसने कितने लोगों को बचाया था। मैं ऐसे इंसान के लिए कभी भी कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करूँगा। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं हैरल की हर तरह से मदद करूँगा। उसे कभी भी अकेला नहीं पड़ने दूँगा। उसके साथ एक दोस्त, एक साथी, एक शील्ड बनता रहा। किस्मत ने मुझे हैरल के रूप में एक बहुत अच्छा दोस्त दिया है और लोगों को एक तोहफा दिया है। मैल्कम खड़ा होता है और घर के दरवाजे की तरफ बढ़ता है। मैं अब चलता हूँ, आप हैरल का ख्याल रखिएगा। वो घर से बाहर जाता है और एमिली टेबल पर रखी मैक्स की तस्वीर उठाती है। अगर आज तुम हैरल्ड को देख सकते तो बहुत खुश होते, उस पर बहुत फ़ख्र महसूस करते। हैरल्ड पूरी तरह दिल का साफ़ है मैक्स, और अपनी इस भलाई से वो लोगों का भला कर रहा है। मेरी बस इतनी दुआ है कि उसकी भलाई से उससे कोई नुकसान ना पहुँचे। जेनिफर एक क्लास में बैठकर नोट्स लिख रही होती है। वो क्लास में उधर इधर देखती है। कई सारे स्टूडेंट्स क्लास में बैठे हुए होते हैं। 3 दिन से गायब, यूनिवर्सिटी में भी कहीं नहीं देखा, फ़ोन भी स्विच ऑफ है। तुम हो कहाँ हैरल्ड? क्लास ख़त्म होती है और जेनिफर क्लास से बाहर निकलकर कैफेटेरिया में पहुंचती है, जहां आर्थर और पर्सियस बैठे हुए होते हैं। कुछ ही देर में ओलिविया और रोमा एक साथ कैफेटेरिया के अंदर आती हैं और वो एक साथ बैठ जाते हैं। कुछ पता चला? कुछ भी नहीं। किसी ने भी उसे यूनिवर्सिटी में तो नहीं देखा। यूनिवर्सिटी में तो उसकी सारी क्लासेस हम में से किसी न किसी एक के साथ हैं ही। अगर वो यूनिवर्सिटी आ रहा होता तो हमें पता ही होता। फ़ोन भी तो नहीं उठा रहा वो गधा, पता नहीं कहाँ है। कहीं ट्रांसफ़र तो नहीं करवा लिया उसने किसी और यूनिवर्सिटी में? अजीब बातें मत करो रोमा। ट्रांसफ़र ही करवाना होता तो वो यूनिवर्सिटी ज्वाइनिंग क्यों करता? और अभी तो कोई एग्ज़ाम्स भी नहीं हुए, ना उसे किसी से प्रॉब्लम हुई है, तो ट्रांसफ़र क्यों करवाएगा? आर्थर अपना फ़ोन निकालता है। एक बार और ट्राई करता हूँ, मैं भी रिसीव कर ले। मैंने कुछ देर पहले ही ट्राई किया। इट्स नो यूज़, फ़ोन ऑफ है उसका। वो हैरल्ड एक बार मिल तो जाए। 3 दिन से हम सब वरीड हैं और वो एक बार फ़ोन तक ऑन नहीं कर रहा। जेनिफर अपना फ़ोन निकालती है और इंटरनेट पर एक वेबसाइट खोलती है। कुछ देर एक आर्टिकल पढ़ने के बाद वो अपनी आंखें बंद करके सोचने लगती है। 3 दिन पहले फिर से एक अजीब इंसिडेंट देखा गया। फिर से कुछ लोग बेहोश पड़े थे। वहाँ क्या हुआ कोई एविडेंस नहीं मिला। जस्ट लाइक व्हाट हैपेंड एट द टावर। क्या हैरल्ड का इससे कोई कनेक्शन है? क्या इसीलिए वो 3 दिन से गायब है? अगर वो इन क्रिमिनल्स को रोकने के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो शायद वो इंजर्ड हो गया हो, इसे ही ना आ रहा हो। जेनिफर अपने फ़ोन में एक वीडियो प्ले करती है। क्रिकेट मैच की वीडियो प्ले होने लगती है। जेनिफर फास्ट फॉरवर्ड करके एक जगह पॉज करती है। पॉल हैरल्ड के बैट से टच होती हुई नज़र आती है। नॉर्मल से ज़्यादा स्ट्रेंथ, उसके आते ही अजीब चीज़ें स्टार्ट होना। एम आई बीइंग पैरानॉइड, या फिर सच में इन सब का कोई कनेक्शन है? जेनिफर, जेनिफर, आंखें खोल कर सो रही हो क्या? व्हाट्स रॉन्ग विद यू? जेनिफर तेज़ी से यहाँ वहाँ देखती है। उसके सारे दोस्त उसकी तरफ हैरत से देख रहे होते हैं। हाँ, व्हाट? क्या हो गया? कब से तुम्हें बुला रहे हैं लेकिन तुम जवाब ही नहीं दे रही। ये तो हमें पूछना चाहिए कि तुम्हें क्या हो गया। नथिंग, बस कुछ सोच रही थी। वेल, तुम्हारा तो नहीं पता कि तुम क्या सोच रही थी, बट मैंने एक आइडिया सोचा है। पर्सियस मुस्कुराकर यहाँ से वहाँ देखने लगता है। अब बताओगी भी या उसके लिए भी रिक्वेस्ट लेटर चाहिए तुम्हें? तुम जैसों को रिक्वेस्ट लेटर लिखना आता भी है? हाउ वेरी शॉकिंग। तुम लोग आपस में बाद में लड़ लेना। अभी बताओ क्या आइडिया है पर्सियस? हैरल्ड के घर चलें, जाकर पता कर लेते हैं कि ये मामला क्या है। ऐसे करना ठीक रहेगा। अगर कोई सीरियस प्रॉब्लम चल रही हुई तो इस तरह जाकर किसी को डिस्टर्ब करना, आई डोंट थिंक इट्स अ गुड आइडिया। पर हम फ्रेंड्स हैं उसके, उसका कुछ अता पता नहीं चल रहा है इसलिए जा रहे हैं। किसी गॉसिप के लिए तो नहीं। कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, हैरल्ड की सिर्फ तबीयत खराब है। वो सब तेज़ी से पीछे मुड़कर देखते हैं
जहां मैल्कम अपने हाथ में फ़ोन लिए खड़ा होता है। हे, व्हाट्स द बिग आइडिया? तुम यहाँ खड़े हमारी बातें सुन रहे थे, और तुम्हें कैसे पता कि हेरल्ड की तबीयत खराब है? जब तुम्हें मेरी बातें सुनने में प्रॉब्लम है, तुम मुझसे बातें पूछ क्यों रही हो? यू आर स्ट्रेंज। जेनिफर गुस्से से कुर्सी से खड़ी होती है। Why you insignificant? ओलिविया और रोमा तेजी से खड़ी होकर जेनिफर को पकड़ती हैं और फिर उसे दोबारा कुर्सी पर बिठाती हैं। Calm down, Jennifer. उससे लड़के हमारा ही नुकसान है। He clearly knows something. And तुम्हारे ऐसे बिहेव करने से वो शायद हमें कुछ भी ना बताए। मैल्कम जेनिफर की तरफ देखता है। हाउ चाइल्डिश। हैरिट बर्दाश्त कैसे करता है तुम्हें? इसलिए उसने अपना फोन स्विच ऑफ किया हुआ है। एटलीस्ट घर पर तो उसे तुम जैसे लोगों से सुकून मिले। लुक, मैं भी जेनिफर को इतना रूड बिहेव नहीं करना चाहिए था तुम्हारे साथ, मगर तुम भी कोई बहुत अच्छा बिहेव नहीं कर रहे हो। अगर तुम्हें इस बारे में कुछ पता है तो लड़ाई झगड़ा करने के बजाय हम डिस्कशन भी तो कर सकते थे। वैसे तुम हेरल्ड को जानते कैसे हो? एक मिनट, आई थिंक मैच से पहले हैरिट इससे बात कर रहा था जब तुम और आर्थर दूसरे प्लेयर्स को लेने गए थे। एग्जैक्टली। हैरिट मेरा फ्रेंड है और मैं अपने फ्रेंड्स की खबर सकता हूँ। हैरिट अपने घर पर रेस्ट कर रहा है। आज ही मिला हूँ मैं उससे, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। 3 दिन से मैं उसके घर पर मिलने जाता रहा हूँ। पर हुआ क्या है उससे? वो 3 दिन पहले यूनिवर्सिटी आ रहा था, सो वी थॉट साथ में चलते हैं, बट सडनली ही फेंटेड। बेहोश हो गया? बट कैसे? What happened? Is he alright? ही इज़ फाइन। मैं उसे उसके घर ले गया। डॉक्टर से रेस्ट करने को कहा है, जैसे काफ़ी वीक हो गया है वो। पर हुआ क्या है उसे? ऐसे अचानक से बेहोश हो गया? नॉट रियली श्योर। डॉक्टर्स ने कहा है कि इन्वायरमेंटल डिफरेंसेस से वो इतनी जल्दी एडजस्ट नहीं हो पा रहा, इसलिए ऐसा हुआ। Hold on. तुम्हारा मतलब है कि तुम लोग चल रहे थे और वो चलते चलते बेहोश हो गया? Really? That sounds very strange. हाँ, स्ट्रेंज तो है, बट मुझे भी इतना समझ नहीं आया कि क्या हुआ है। हैरिट से जाकर खुद ही पूछ लेते हैं, उसके घर चलते हैं। वो सब कैफेटेरिया से बाहर निकलते हैं। There's something very wrong with this entire story. पर मैल्कॉम से पूछने का कोई फ़ायदा नहीं है। बेहतर है कि मैं हैरिट से ही डायरेक्ट पूछूं। वैसे भी ही कैन नॉट लाई दैट वेल। इवन टावर वाले इंसिडेंट पे आई एम श्योर ही न्यू समथिंग। वो बात करते टाइम भी काफ़ी नर्वस हो गया था, एज इफ ही वाज ट्राइंग टू हाइड समथिंग। वो सब यूनिवर्सिटी के पार्किंग एरिया में पहुंचते हैं। जेनिफर मैल्कम की तरफ मुड़ती है। Why are you following us? तुम्हें कौन फॉलो कर रहा है? हैरिट मेरा भी फ्रेंड है और मैं भी उसके घर जाता हूँ। ट्रस्ट मी, तुम्हें या तुम्हारे ग्रुप को फॉलो करने में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं। मेरा कनेक्शन सिर्फ हैरिट से है। जेनिफर कुछ कहने लगती है, मगर मैल्कम बात सुने बगैर आगे चला जाता है। हैरोल्ड अपने घर में कमरे में बैठा होता है। दिस इज अटरली बोरिंग। अब तो हरी हो गई है। एमिली कमरे के अंदर आती है। How are you feeling now? टोटली फाइन। मैं कल से यही चीज रिपीट कर रहा हूँ। कम ऑन मॉम, अब कुछ ज्यादा ही हो रहा है। मुझे यूनिवर्सिटी जाने दें। Really? तुम 10 मिनट्स के लिए खड़े भी नहीं हो पा रहे हैरोल्ड। चलने फिरने में भी तुम बहुत जल्दी थक रहे हो और तुम्हें यूनिवर्सिटी जाना है। तुम्हें पता है कि जब भी तुम्हारे पावर्स ऐसे रिएक्ट करते हैं तुम्हें काफ़ी रेस्ट करना पड़ता है। But this is so boring. At least let me get a new phone. मैं अपने फ्रेंड्स तक को भी कांटेक्ट नहीं कर पा रहा। पता नहीं क्या सोच रहे होंगे वो मेरे बारे में। और तुम्हें उनके फ़ोन नंबर्स याद हैं? Not really. पर इस तरह तो मैं बोर होकर फिर से बेहोश हो जाऊंगा। एमिली कमरे से बाहर निकलती है और घर का दरवाज़ा खोलती है। जेनिफर, ओलिविया, रोमा, आर्थर, पर्सियस और मैल्कम एक साथ खड़े होते हैं। वो इतने सारे लोगों को देखकर हैरान रह जाती है। गुड आफ्टरनून मिसेस ऑस्टिन। हम सब हैरिल्ड के फ्रेंड्स हैं। मैल्कम ने बताया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो बस मिलने आ गए। That's very sweet of you all. Come in. वो सब अंदर आकर बैठ जाते हैं। हैरिल्ड कैसे है अब? बेहतर है, अंदर कमरे में है अपने। वो काफ़ी जिद कर रहा है कि यूनिवर्सिटी जाना चाहता है, मगर अभी इतना वीक है कि 5 मिनट चलने में भी थक जाता है। कमरे का दरवाज़ा खुलता है और हैरोल्ड आहिस्ता आहिस्ता चलकर बाहर आता है। वो चलते चलते अचानक से गिरने लगता है और दीवार के सहारे अपने आप को संभालता है। अपने दोस्तों को देखकर उसकी आंखें चमकने लगती हैं और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। तुम सब यहाँ एक साथ?
तुम तो आ नहीं पा रहे थे तो सोचा हम ही चले जाते हैं, पता तो चले हुआ क्या है। तुम सब हेरल्ड के रूम में ही आ जाओ, इजी रहेगा। एमिली हैरोल्ड का कंधा पकड़ती है और उसे सपोर्ट करते हुए उसे उसके कमरे में लेकर जाती है। हेरल्ड, कुछ देर रेस्ट करने से कुछ नहीं होगा। तुम बाहर आए ही क्यों? लोगों को बोलते हुए सुना तो क्यूरियोसिटी हो रही थी, इसलिए बाहर आ गया। बाकी सब कमरे के अंदर चलते हैं। हैरोल्ड बेड पर लेट जाता है। मैं बाहर से कुछ चेयर्स ले आती हूँ। मैल्कम, पर्सियस और आर्थर एमिली के साथ बाहर चलते हैं। हम तीनों उठा लाते हैं, आप रहने दें। वो तीनों चेयर्स उठाकर कमरे में लाते हैं और हैरोल्ड के बेड के करीब रखते हैं। वो सब बैठकर हैरोल्ड की तरफ देखते हैं। एमिली कमरे का दरवाजा बंद करके बाहर चली जाती है। What happened to you? ट्रस्ट मी, मुझे ज़्यादा खुद भी नहीं समझ आया कि क्या हुआ। डोंट वरी हैरिट, मैंने इन लोगों को सब कुछ बता दिया है। हैरोल्ड की आंखें खौफ से बड़ी हो जाती हैं। What? सब कुछ बता दिया? हाँ, आई टोल्ड देम कि तुम यूनिवर्सिटी जाते हुए बेहोश हो गए थे और मैं तुम्हें घर ले गया था। ओह, फिर ठीक है। मुझे लगा तुमने उन्हें मेरा मतलब है, हाँ हाँ, अच्छा किया जो तुमने उन्हें सब कुछ बता दिया। तुम्हारा फ़ोन क्यों स्विच ऑफ है? टूट गया। 3 दिन से कंटिन्यूसली बोर हो रहा हूँ मैं, सिर्फ बेड पर पड़ा रहता हूँ। वेल, तुम्हें चेयर अप करने के लिए ही आए हैं। बाहर गाड़ी में काफ़ी सामान रखा। मतलब? शहर में बहुत से इवेंट होने वाले हैं, डिफरेंट कॉन्सर्ट्स, डिफरेंट मूवी रिलीजेस, उन्हीं सब के फ्लाइट्स वगैरह हैं। एक बार तुम ठीक तो हो जाओ, तब तक प्लानिंग करते हैं कि कहाँ कहाँ घूमने जाना है। एक बार जब तुम ठीक हो जाओगे तो सब मिलकर घूमने चलेंगे। और कुछ बुक्स वगैरह, जो यूनिवर्सिटी का काम तुमने मिस किया है वो भी तुम्हें एक्सप्लेन करना है। कुछ असाइनमेंट्स वगैरह भी हैं। आई डोंट थिंक असाइनमेंट से कोई चेयर अप हो सकता है जेनिफर। तुम सामान लेकर क्यों नहीं आते? हम तब देख लेंगे कि किस चीज़ से चेयर अप होता है एंड किस चीज़ से नहीं। ओए, मैं अकेले सब कुछ नहीं लाने वाला। सब के सब चलो, हर कोई सामान उठाओ। वो सब खड़े होते हैं और कमरे से बाहर निकलने लगते हैं। जेनिफर, चलो ना, मुझे कुछ देर हैरल्ड से बात करनी है। इट्स इम्पोर्टेंट। Oh damn, this is not gonna be good. बाकी सब बाहर जाते हैं। आई थिंक कुछ टाइम तुम्हें सही से रेस्ट करना चाहिए। यूनिवर्सिटी नहीं आना चाहिए। पर क्यों? अपनी कंडीशन तो देखो, रूम से सिर्फ 2 कदम चलकर भी सही से बाहर नहीं आ पा रहे थे। एंड यू वांट टू अटेंड द यूनिवर्सिटी? यू आर वेरी वीक राइट नाउ हैरल्ड। कुछ टाइम टू रेस्ट करो। All of this is so boring. तुम्हें पता है, यहाँ करने के लिए कुछ भी नहीं है। ऊपर से मेरा फ़ोन भी टूट गया, इंटरनेट तक यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ। एनीवेज, लेट्स डिस्कस अ फ्यू थिंग्स। जैसे कि? तुम बेहोश कब हुए? मालकम ने नहीं बताया, उसके साथ यूनिवर्सिटी जाते हुए। रियली? ऐसा ही हुआ था? हाँ। तुम क्रिकेट खेलते टाइम पूरे मैच में सही रहे और यूनिवर्सिटी जाते टाइम तुम बेहोश हो गए? रियली? तुम्हें ये अजीब नहीं लगता? तुम्हें सभी कुछ अजीब ही क्यों लगता है? अरे कभी तो कहा करो कि तुम्हें कुछ अजीब नहीं लगा। तुम ऐसे काम ही क्यों करते हो जो मुझे अजीब लगे? मैंने कुछ नहीं किया, इस सब में मेरी क्या गलती है? गलती तो सारी इन्वायरमेंटल चेंजेस की है, राइट? इन्वायरमेंटल व्हाट? तुम बेहोश क्यों हुए? डॉक्टर ने क्या कहा तुम्हें? व्हाट? कौन से डॉक्टर ने? मैलकॉम ने कहा कि वेट, फॉरगेट मैलकॉम, तुम बताओ, व्हाई डिड यू फेंट? मैं बताऊं? पर वो तो हाँ हाँ हाँ, एक्चुअली जो मैलकम कह रहा है ना, वही हुआ था, वही तो हुआ था। वो क्या है ना कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो थोड़ा बहुत इम्पैक्ट दिमाग पर भी पड़ा, इसलिए मेरा दिमाग भी ठीक नहीं है। और क्योंकि दिमाग ठीक नहीं तो मेमोरी पर भी थोड़ा इम्पैक्ट पड़ा, वो भी ठीक नहीं। और क्योंकि मेमोरी ठीक नहीं इसलिए इनफ, यू आर क्लियरली लाइंग। तुम इतने सीक्रेटिव क्यों रहते हो हमेशा हैरल्ड? तुम मुझे क्लियरली बता क्यों नहीं देते? हैरोल्ड कुछ कहने लगता है मगर जेनिफर अपने हाथ की एक उंगली उसकी तरफ करती है और वो चुप हो जाता है। बस, नो मोर लाइज। तुम मुझे सच नहीं बताओगे? फाइन, डोंट वरी, मैं अपने तरीके से ही पता कर लूँगी जो मुझे करना है। हैरोल्ड उसे हैरत से देखता है। क्या करने की सोच रही हो तुम? वो मेरा प्रॉब्लम है। यू नो व्हाट, मैंने सोचा था कि आज तुमसे सब पता कर लूँगी, बट राइट नाउ तुम्हारी कंडीशन देखकर तुम पे तरस आ रहा है। पहले ही यू आर सो वीक, तो तुम्हें और स्ट्रेस में नहीं डालूंगी। वेल थैंक्स, बट एक बार तुम प्रॉपर्ली ठीक हो जाओ, तुम्हें तब देखती हूँ।
एंड डोंट यू डेयर थिंक कि मैं इस बारे में भूल जाऊंगी। वो हैरोल्ड को गुस्से से देखती है। आई एम नॉट डन विथ यू। कुछ तो है जो तुम मुझे नहीं बता रहे हो, एंड आई एम गोना डिस्कवर इट। जेनिफर उठकर कमरे से बाहर जाती है और हैरोल्ड दोनों हाथों से अपना सर पकड़ लेता है। माय गॉड, ये बंदी ऐसे नहीं मानेगी। मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे इसे परमानेंटली यकीन हो जाए कि मेरा किसी भी चीज से कोई भी लेना देना नहीं। मैल्कम कमरे के अंदर आता है। कोई नहीं तुम्हारे अलावा यहाँ। चलो अच्छी बात है, ग्रुप के नाम पर ना समझ लोगों की फौज है वो सब। ऐसा मत बोलो, दोस्त है वो मेरे। वेल, मुझे वो पसंद नहीं, स्पेशली जेनिफर। उसने तुम्हें क्या कह दिया? बहुत सवाल करती है यार वो, हर चीज़ की एक्सप्लेनेशन चाहिए उसे। आई थिंक उसे तुम पर भी शक है कि तुम कुछ छुपा रहे हो उससे। ट्रस्ट मी, पता है मुझे, शक नहीं उसे यकीन है। शी इज वेरी स्टबर्न। अगर उसे कुछ पता चल गया तो प्रॉब्लम हो सकती है। सिर्फ इसलिए वो तुम्हें पसंद नहीं? तुम्हारे बाकी दोस्त एटलीस्ट इतने क्वेश्चंस नहीं करते, मगर ये लड़की डेंजरस साबित हो सकती है। आई थिंक तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए। आई डोंट थिंक सो। सिर्फ इस बेसिस पर कि वो परसेप्टिव है मैं उसे अपनी फ्रेंडशिप कट ऑफ नहीं करूँगा। जैसे तुम्हारी मर्जी। मेरा काम था एडवाइस देना, बट जहाँ तक मुझे लगता है तुमने ज़्यादा टाइम उसके साथ स्पेंड किया तो वो बहुत जल्दी तुम्हें डिस्कवर कर लेगी। आई नो, पर इसका सोल्यूशन उसे दूर भागना या उसे अवॉइड करना नहीं है। जो होगा देखा जाएगा। हैरोल्ड यूनिवर्सिटी में मैल्कम के साथ एक क्लास में बैठा होता है। एक बेंच पीछे रोमा और ओलिविया बैठी होती हैं। 3 दिन एब्सेंट रहा और इतना काम हो गया। असाइनमेंट्स की पूरी लिस्ट बन गई है। ये तो कुछ भी नहीं है। सीनियर स्टूडेंट्स का कहना है कि एग्जाम्स से 2 महीने पहले और ज़्यादा काम मिलना शुरू हो जाएगा। वैसे तुम लोगों ने न्यूज़ पढ़ी, वो कल रात वाला इंसिडेंट? हाँ, कितनी अजीब बात है ना। वेट, कौन सा इंसिडेंट? कल कुछ लोग पुलिस स्टेशन के बाहर अनकॉन्शियस मिले। पुलिस के पता करने पर पता चला कि वो लोग एक ड्रग डीलिंग गैंग के मेंबर्स थे। मैल्कम हैरोल्ड की तरफ गुस्से से देखता है। क्या किसी को पता चला कि वो लोग कैसे पकड़े गए? अब तक न्यूज़ में तो कुछ नहीं आया, और ये तो कंफर्म्ड है कि पुलिस ने उन्हें नहीं पकड़ा, क्योंकि उन लोगों को पुलिस स्टेशन के बाहर बेहोश पड़े किसी सिविलियन ने भी देखा है। तो इट्स क्लियर कि कोई और भी पुलिस का काम कर रहा है। क्लास खत्म होते ही वो सभी बाहर निकलते हैं। मैल्कम और हैरोल्ड एक कोने में जाकर खड़े हो जाते हैं। क्या किया है तुमने अब? कुछ खास नहीं, मैं रात में बाहर निकला था। उस टेस्टिंग के पावर्स फुली रिकवर्ड हैं या नहीं, उन लोगों को देखा, और जब पता चला कि वो ड्रग डीलर्स हैं तो सोचा उन्हें पुलिस स्टेशन तक लिफ्ट दे देता हूँ। हैरोल्ड मुस्कुराता है। उनके एक्सप्रेशंस देखने लायक थे। मैंने उनमें से एक को बेहोश किया तो बाकी सब डर गए और आपस में बातें करने लगे। कहते हैं कि कोई इविल एंटिटी है जो उन्हें परेशान करने आई है। मैल्कम हैरोल्ड को इंतहाई गुस्से से देखता है। हैरिड, तुम पागल तो नहीं हो? नहीं, मैं तो नहीं। मैंने ऐसा क्या किया? मैल्कम फ्रस्ट्रेशन में अपने दोनों हाथों को मुक्कों में बंद करता है। तुम अभी और इसी वक्त मेरे साथ लैब चल रहे हो, गेट इट? नहीं, मुझे नहीं जाना। तुम ज़रूर मुझे कोई लेक्चर दोगे। मैल्कम कुछ कहने लगता है, मगर सामने से जेनिफर को आते हुए देखकर चुप हो जाता है। हैरोल्ड, सब तुम्हें लाइब्रेरी में ढूंढ रहे हैं। असाइनमेंट्स नहीं करने क्या? ओह डैम, आज तो ग्रुप स्टडी करनी थी ना, मैं टोटली भूल गया था। चलो। वो मैल्कम की तरफ मुड़ता है। उसके चेहरे पर एक शरारत भरी मुस्कुराहट आती है। मैल्कम, मैं तुमसे बाद में मिलूंगा, अभी तो मुझे बहुत सारे असाइनमेंट्स करने हैं। बाय बाय। मैल्कम हैरोल्ड के कंधे पर हाथ रखता है। एक्चुअली आज हैरिड और मुझे कुछ काम है, सो तुम लोगों को अपने प्लान्स पोस्टपोन करने होंगे, या हैरिड के बगैर कंटिन्यू कर लो। हैरोल्ड मैल्कम को हैरान होकर देखता है। पर मुझे तो तुमसे कोई भी काम नहीं। मैल्कम हैरोल्ड को इस कदर गुस्से से देखता है कि हैरोल्ड खौफ से तेजी से पीछे चलता है। हाँ, वो मैं ये कह रहा था कि आज तो मुझे तुमसे कोई बहुत ही ज़रूरी काम है ना मैल्कम? एग्जैक्टली। अब चलो। एक मिनट, ऐसा कौन सा काम है हैरोल्ड कि तुम 3 दिन पहले बने प्लान में से ऐसे ड्रॉप आउट कर रहे हो? काम क्या है? वो काम तो क्या काम है? वो काम कुछ ऐसा है इससे कि तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। जेनिफर कुछ देर वहीं खड़ी रहती है और फिर हैरोल्ड को गुस्से से देखती है। You know what? Just forget it. मेरी गलती है, I was worried about your assignments.
तुमने काफ़ी कुछ मिस कर दिया था जब तुम एब्सेंट थे, इसलिए सोचा कि एक ग्रुप स्टडी ऑर्गेनाइज करके तुम्हारी हेल्प कर दूंगी। बट यू नो व्हाट, तुम जाओ अपने इम्पोर्टेंट काम से। आई डोंट केयर नाउ। जेनिफर वहाँ से गुस्से से जाती है। अरे जेनिफर, सुनो तो सही। हैरोल्ड उसके पीछे जाने की कोशिश करता है, मगर स्टूडेंट्स की भीड़ में वो उसे दिखाई नहीं देती। वो मैल्कम की तरफ मुड़ता है। क्या हो गया है तुम्हें? तुम्हारी रूडनेस के चक्कर में वो मुझसे नाराज़ हो गई है। और ऐसा कौन सा काम है जिसके लिए आज ही लैब जाना है? कल या परसों भी तो हो सकता था। तुम्हारे और उसके ड्रामा से ज़रूरी ये काम है। इट्स अबाउट योर पावर्स। वो दोनों वहाँ से चलकर यूनिवर्सिटी के पार्किंग एरिया में जाते हैं और फिर मैल्कम की गाड़ी में बैठ जाते हैं। हैरोल्ड गाड़ी के शीशे से बाहर देखता है। कब तक इस तरह चुपता चुपाता फिरूंगा मैं? मेरी सीक्रेट्स मेरी फ्रेंडशिप्स डिस्ट्रॉय कर देंगे। आज जेनिफर क्वेश्चंस कर रही है, कल बाकी सब भी करने लगे तो क्या कहूँगा मैं उन सब से? क्या मैं उन्हें अपने पावर्स के बारे में बता दूँ? मैं क्या करूँ? मैल्कम अपने घर के बाहर गाड़ी रोकता है और हैरोल्ड से कुछ कहे बगैर चुपचाप गाड़ी से उतरता है। हैरोल्ड उसके पीछे चलता है। फैंटास्टिक। अब मैल्कम भी मुझसे गुस्सा हो गया। आज हो क्या रहा है? वो दोनों बेसमेंट में उतरते हैं और मैल्कम की लैब में पहुंचते हैं। अब कुछ बताओगे भी कि यहाँ क्यों आए हैं? मैल्कम एक शेल्फ से प्लास्टिक का एक बड़ा सा बॉक्स उठाता है और फिर जोर से हैरोल्ड की तरफ गुस्से से फेंकता है। बॉक्स सीधा जाकर हैरोल्ड के मुंह पर लगता है। इससे पहले कि हैरोल्ड कुछ कर सके, मैल्कम एक और शेल्फ से एक छोटी सी डिवाइस उठाकर हैरोल्ड की तरफ फेंकता है। डिवाइस हैरोल्ड के सर पर लगती है और नीचे गिरकर टूट जाती है। ओए क्या कर रहे हो? मैल्कम हैरोल्ड को गुस्से से देखता है। तुम्हें ये मजाक लगता है? हर बार तुम इस बात पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते कि तुम्हारी स्पीड तुम्हारी आइडेंटिटी को छुपा लेगी। कभी ना कभी कोई तुम्हें देख लेगा, फिर तुम पूरी तरह एक्सपोज हो जाओगे। तुम क्यों नहीं समझते हैरिट? ये कोई गेम नहीं है। एक भी गलती होने पर तुम्हारी पूरी लाइफ प्रॉब्लम में पड़ सकती है। तो इस सबका और कोई सोल्यूशन भी तो नहीं? क्या मैं लोगों की मदद करना छोड़ दूं? अपनी स्पीड पर डिपेंडेंट रहने के अलावा मैं और कर भी क्या सकता हूँ? अगर तुम एक रात के लिए अपना हीरो कॉम्प्लेक्स रोक लेते तो तुम्हें ये पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ लिया है मैंने, इसलिए तुम्हें यहाँ लेके आया हूँ। मैल्कम टेबल का एक ड्रॉर खोलता है और एक मास्क निकालकर हैरोल्ड को देता है। हैरोल्ड मास्क को करीब से देखता है। मास्क के ऊपर एक एंशिएंट लैंग्वेज में कुछ लिखा होता है। ये मास्क तुम्हारी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करेगा। इतना ही नहीं, मैल्कम शेल्फ के टॉप पर एक बटन प्रेस करता है और एक कंपार्टमेंट खुल जाता है, जिसमें से वो एक नीले रंग का मेटालिक सूट बाहर निकालता है। हैरोल्ड उसे हैरान होकर देखता है। ब्लू मास्क, ब्लू सूट, इतना ब्लू ज्यादा नहीं हो जाएगा? ये सूट काफ़ी ड्यूरेबल है। वैसे तो तुम्हें ज़रूरत नहीं, लेकिन ये बुलेट प्रूफ भी है। इतना ही नहीं, इसमें बिल्ट इन स्पीकर्स भी हैं। तुम्हारे मास्क में एक छोटा सा माइक्रोफोन अटैच्ड है। जब तुम इसे पहन लोगे तो तुम्हारी आवाज़ भी डिस्ट्रॉयड हो जाएगी। इस तरह कोई तुम्हारी रियल वॉइस नहीं सुन पाएगा। और ब्लू तुम्हारी पावर के साथ मैच करता है, सो इसलिए कंप्लेन मत करो। वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं ये सूट और मास्क हर जगह लेकर घूम तो नहीं सकता ना? पता है। वो अपनी पॉकेट से एक छोटी सी रिस्ट वॉच बाहर निकालता है और हैरोल्ड को देता है। ये वॉच तुम्हारी वॉइस और फिंगरप्रिंट से कनेक्टेड है। तुम्हारे अलावा कोई से यूज नहीं कर पाएगा। ये वाटर प्रूफ है और काफ़ी मजबूत भी। हैरोल्ड रिस्ट वॉच पहनता है। पर मैं इसका करूँगा क्या? इसमें एक कम्युनिकेटर अटैच्ड है और ऐसा ही एक कम्युनिकेटर मेरे पास भी है। जब तक ये तुम्हारे पास है, हम कभी भी एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएंगे। इतना ही नहीं, जब तक ये तुम्हारे हाथ पर है, ये तुम्हारी बॉडी में होने वाली हर एक्टिविटी को मॉनिटर करेगी और डाटा मेरे कंप्यूटर को ट्रांसफ़र करेगी। और जल्दी हम पता लगा लेंगे कि तुम्हारी पावर्स के साइड इफ़ेक्ट्स क्यों हैं और हम किस तरह उन्हें कम कर सकते हैं। वॉच पर एक रेड बटन है। अभी तो इसे प्रेस करने से कुछ नहीं होगा, बट मैं ये सारी चीज़ें कनेक्ट कर दूँगा। तो जब तुम इस बटन पर प्रेस करोगे तो ये सूट और मास्क ऑटोमेटिकली तुम्हारी बॉडी से कनेक्ट हो जाएगा। बटन को दोबारा प्रेस करने से सूट गायब हो जाएगा। मतलब जब भी मुझे अपने पावर्स का यूज़ करना हो, मैं इस वॉच का बटन दबाकर ये सूट पहन सकता हूँ। दिस इज ऑसम। अब तो मैं कहीं भी अपने पावर्स यूज़ करूँ, कोई मसला ही नहीं होगा। कोई मुझे डिस्कवर ही नहीं कर पाएगा। एग्जैक्टली। जेनिफर अपनी गाड़ी ड्राइव करते हुए यूनिवर्सिटी से बाहर निकलती है। उसके चेहरे पर गुस्सा नजर आता है। वो हैरल्ड, हु डज ही थिंक ही इज?
मैं तो सिर्फ उसकी हेल्प करने की कोशिश कर रही थी और उसे फर्क ही नहीं पड़ता। स्टूपिड इडियट। जेनिफर गुस्से से फोन उठाती है। हाँ अलविया, व्हाट इज इट? जेनिफर, तुम अचानक से यूनिवर्सिटी से चली क्यों गई? तुम तो हैरल्ड को ढूंढने गई थी ना, फिर अचानक से ग्रुप स्टडी का प्लान क्यों कैंसिल कर दिया? बिकॉज हैरल्ड इज एन इडियट। तो ये बेवकूफ़ है वो। अरे अरे, ऐसा क्या हो गया? कहीं तुम दोनों का झगड़ा तो नहीं हो गया? झगड़ा तो तब होगा ना जब हैरल्ड के लिए कुछ मैटर करेगा। मैं 3 दिन से स्पेशली अच्छे नोट्स बना रही थी ताकि उसे प्रॉब्लम ना हो। ग्रुप स्टडी के लिए भी इसीलिए कहा ताकि अगर कुछ मिसिंग हो तो हमें से कोई क्लियर कर देगा। बट डज ही केयर? हेल नो। अरे पर हुआ क्या? उसने क्या कहा? एक तो वो इडियट भूल गया कि आज ग्रुप स्टडी करनी थी। फिर मैंने जब याद दिलाया तो पहले तो एग्री हो गया लाइब्रेरी जाने के लिए। देन उस मैल्कम ने उसे कुछ कहा कि उन्हें कोई काम है और हैरल्ड ने 1 मिनट में अपना स्टेटमेंट बदल लिया। टू हेल विद हिम। मुझे एफर्ट ही नहीं करनी चाहिए थी उसके लिए। रिलैक्स, इतना गुस्सा अच्छा नहीं। सिर्फ इतना गुस्सा? ट्रस्ट मी, मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उसका मुंह तोड़ दूं। डम इडियट। एनीवेज, आई एम ड्राइविंग। मैं तुमसे घर पहुंच के बात करती हूँ। जेनिफर के हाथों से फोन छूटकर गाड़ी की सीट के नीचे गिरता है। स्टूपिड फोन, स्टूपिड हैरल्ड। इम्पोर्टेंट काम है। उसे याद भी नहीं था कि काम क्या है। एक्सप्रेशन से बिल्कुल बेवकूफ़ लग रहा था जब मैल्कम ने उसे काम के लिए कहा। एक थिएटर के बाहर हैरोल्ड, आर्थर, पर्सियस और रोमा खड़े होते हैं। देख लेना, कुछ भी नहीं मिलेगा। हमेशा उल्टी बातें ही निकालना मुझ से तुम। जेनिफर और ओलिविया थिएटर से बाहर निकलती हैं। बैड लक। टिकट सारे ऑलरेडी बुक्ड हैं। हैरोल्ड आर्थर को गुस्से से देखता है। दिस इज ऑल योर फॉल्ट। मुंह खोलना जरूरी होता है ना तुम्हें, और जब खोलते हो तब कुछ ना कुछ उल्टा ही बाहर आता है। मैंने कहा था हमें थोड़ा जल्दी आना चाहिए था। इट्स नॉट अ बिग डील। नेक्स्ट टाइम ट्राई कर लेंगे। कम ऑन, क्या तुम्हें बिल्कुल भी एक्साइटमेंट नहीं थी मूवी के लिए? मैं तो बहुत एक्साइटेड था। जेनिफर कुछ कहे बगैर वहां से आगे चलने लगती है। डैम इट। अभी भी बात नहीं कर रही वो तुमसे? बिल्कुल भी नहीं। कल से टोटली इग्नोर कर रही है वो मुझे। हैरोल्ड जेनिफर की तरफ देखता है जो कुछ दूर अकेली खड़ी होती है। एनीवेज, तुम लोग चलो, मैं उससे बात करने की ट्राई करता हूँ। बाकी सब वहां से जाते हैं और हैरोल्ड आगे चलकर जेनिफर के साथ खड़ा हो जाता है। इतना गुस्सा करना अच्छी बात नहीं होती। वैसे भी ज़्यादा गुस्सा तुम पे सूट नहीं करता। लीव मी अलोन। जेनिफर, मैंने कहा तो आई एम सॉरी, और क्या करूँ? जेनिफर हैरोल्ड की तरफ मुड़कर उसे गुस्से से देखती है। रियली? यू थिंक सेइंग सॉरी इज इनफ? मैंने वो पूरा ग्रुप तुम्हारे लिए ऑर्गेनाइज करवाया था, तुम्हारी हेल्प करने के लिए। सोचा था कि सब मिलकर तुम्हें तुम्हारी असाइनमेंट्स में हेल्प कर देंगे, बिकॉज यू मिस्ड अ लॉट ऑफ स्टफ दीस डेज। और तुमने 1 मिनट में हम सबको डिच कर दिया। डिच नहीं किया, ऑनेस्टली मैल्कम के साथ सच में एक इम्पॉर्टेंट काम था। तो मैल्कम की बात इम्पोर्टेंट है, मेरी नहीं। ऑफ कोर्स तुम्हारी बात इम्पॉर्टेंट है। इट्स जस्ट व्हाट? लुक, आई एम सॉरी। आई नो कि मैं भूल गया था कि कल हमें ग्रुप स्टडी करनी है, लेकिन स्किप करने का मेरा कोई प्लान नहीं था। इट्स जस्ट कि मैल्कम ने लास्ट मोमेंट पर कहा कि उसे इम्पॉर्टेंट काम है, एंड फॉर द टाइम बीइंग आई थॉट इट वाज मोर इम्पॉर्टेंट। राइट। ओके ओके, आई एम सॉरी। अब से मैं सबसे पहले तुम्हारी बात सुनूंगा और इम्पोर्टेंस भी तुम्हारी बात को दूंगा। जस्ट फॉरगिव मी दिस टाइम। फाइन, यू आर फॉरगिवन दिस टाइम, लेकिन अपना स्टेटमेंट याद रखना। सो अबाउट दैट स्टडी ग्रुप? व्हाट अबाउट इट? मैं फिर से ऑर्गेनाइज नहीं करवाने वाली सब कुछ। खुद से करो सारा काम। बस इस बार कर दो प्लीज। मैं क्यों कहूँ? तुम खुद ही कहो सबसे। ओह माय गॉड हैरोल्ड, वहाँ देखो वो बस। हैरोल्ड तेजी से उधर इधर देखता है। एक स्कूल बस रेलवे क्रॉसिंग से जाते हुए गेट में फंस जाती है। गेट बंद होता है और बस बीच में ही अटक जाती है। एक ट्रेन तेजी से ट्रैक पर चलती हुई आती है। डैम, उस बस में तो काफी सारे पैसेंजर्स होंगे। एग्जैक्टली, दोस पुअर पीपल। इस तरह तो वो ट्रेन बस में क्रैश हो जाएगी। हैरोल्ड गौर से ट्रैक की तरफ देखता है। मुझे कुछ करना होगा। अब तो डिस्कवर होने का भी प्रॉब्लम नहीं है। मुझे बस यहाँ से निकलना होगा ताकि जेनिफर मुझे देख ना पाए। हैरोल्ड जेनिफर की तरफ देखता है जो अपने दोनों हाथों को जोड़कर ट्रैक की तरफ देख रही होती है। हैरोल्ड तेजी से वहां से निकल जाता है। एक कोने में जाकर वो जल्दी से अपनी रिस्ट वॉच पर रेड बटन दबाता है और सूट और मास्क पहन लेता है।
वो तेज़ी से हवा में उड़ता है और ट्रेन की तरफ बढ़ता है जो बस के काफ़ी नज़दीक होती है। हैरोल्ड कुछ सेकंड्स के अंदर ट्रेन के पास पहुंचता है। वो नीचे उतरकर ट्रैक पर खड़ा होता है और ट्रेन को अपनी तरफ आते हुए देखता है। कुछ ही दूर पर्सियस, ओलिविया और रोमा ट्रैक की तरफ देख रहे होते हैं। वो कौन है और इस तरह आसमान से नीचे कैसे आया? वो छोड़ो, अगर वो ऐसे ही वहाँ खड़ा रहा तो वो मनमुरा जाएगा, ट्रेन उसे हिट कर देगी। ट्रेन तेज़ी से हैरोल्ड के पास पहुंचती है। हैरोल्ड अपने दोनों हाथ ट्रेन के फ्रंट पर रखता है और ट्रेन अचानक से रुक जाती है। वो कुछ देर ट्रेन को पकड़ के रखता है और इंजन के बंद होने पर ट्रेन को छोड़ देता है। वो यहाँ वहाँ देखता है। ढेरों की तादाद में लोग वहाँ जमा होकर उसकी तरफ हैरत भरी नज़रों से देखते हैं। हैरोल्ड लोगों को हाथ की 2 उंगलियों से सलूट करता है और फिर तेज़ी से हवा में उड़कर वहाँ से चला जाता है। जेनिफर दूर खड़ी ये सब देखकर हैरान रह जाती है। What the actual hell? कौन था वो? Wearing a mask in a suit? Was he pretending to be a superhero? पर्सियस, ओलिविया और रोमा भागते हुए जेनिफर की तरफ आते हैं। तुमने भी दिखा, राइट? इससे पहले कि जेनिफर कुछ कहे, लोगों की भीड़ में से हैरोल्ड बाहर निकलता है और तेजी से उन सब के पास भागता हुआ आता है। तुम लोगों ने कभी बताया नहीं कि यहाँ लोग अपने हाथों से ट्रेन रोक लेते हैं और हवा में भी उड़ लेते हैं? कमाल है। Trust me, ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है। मुझे तो देखकर भी यकीन नहीं हो रहा है। How is this possible? हैरल्ड, तुम यहाँ मेरे साथ खड़े थे, फिर तुम अचानक वहाँ लोगों में कैसे पहुँचे? मैं कुछ देर पहले यहाँ से गया था। सोचा था उस बंदे को करीब से देखूंगा, लेकिन देख नहीं पाया। काम खत्म करते ही उड़ गया वो। क्या तुम लोगों को लगता है कि वो एक्चुअल में हवा में उड़ सकता है? लग तो यही रहा था। कोई टेक्नोलॉजी भी तो हो सकती है। और ट्रेन को अपने हाथों से रोक लेना, ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है जेनिफर? आई डोंट नो, ओके, बट ये सब बिलीव करना इम्पॉसिबल है। एनीवेज, आर्थर कहाँ है? उसे यूएसबी लेनी थी, इसलिए शॉप पे गया है। अब देखना आएगा तो रोना धोना करेगा कि उसने रियल सुपर हीरो की एंट्री मिस कर दी। सुपर हीरो? और कह भी क्या सकते हैं उसे? नॉर्मल इंसान तो हवा में नहीं उड़ते ना। वो सब वहाँ से बातें करते हुए आगे चलते हैं। हैरोल्ड कुछ देर वहीं खड़ा रहता है। सुपर हीरो? हाँ, वेल, सुनने में तो अच्छा ही लग रहा है। हैरोल्ड मैल्कम के साथ उसके घर में बैठा होता है। और फिर वो सबके सब हैरान रह गए। सीरियसली यार, मैंने फर्स्ट टाइम खुल्लम खुल्ला अपने पावर्स का इस तरह यूज किया, बगैर इस खौफ के कि कोई मुझे डिस्कवर कर लेगा। और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। थैंक्स अ लॉट। मैल्कम हैरोल्ड को हैरत से देखता है। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस शॉक में हूँ। पर क्यों? आज के ज़माने में ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता है, यकीन करना मुश्किल है। मैं ये मानने को तैयार हूँ कि मेरी आंखें मुझे धोखा दे रही हैं, मगर ये मानने को कि एक इंसान दूसरे इंसानों से मुख्तलिफ एक सुपर हीरो है, इट्स इम्पॉसिबल टू बिलीव। मैंने अपने पावर्स तुम्हें यूज करके दिखाया है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, मेरा सूट भी तुमने डिजाइन किया, फिर भी बिलीव नहीं हो रहा। जानता हूँ जो तुमने करके दिखाया है उसका मेरे पास कोई जवाब नहीं, बट इन सब से एडजस्ट होना बहुत मुश्किल है। शहर में हल्की हल्की बारिश हो रही होती है। बारिश की बूंदें पूरे शहर में यहाँ वहाँ गिरती हैं। काले बादल आसमान को अंधेरे के कंबल में ओढ़ लेते हैं। एक ब्रिज के ऊपर जेनिफर खड़ी होती है। वो आसमान की तरफ देखती है जहाँ से बारिश की बूंदें उस पर गिरती हैं। एक ही मोमेंट में सब कुछ कितना बदल गया है। शहर में कितनी स्ट्रेंज एक्टिविटीज़ होने लगी हैं और उन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल एक इंसान है जो नॉर्मल लोगों से टोटली डिफरेंट है। क्या कोई इंसान सच में वो सब कर सकता है जो उसने किया है? और वो है कौन? जेनिफर शहर की रोड्स की तरफ देखती है। बारिश की वजह से रोड्स पूरी तरह सुनसान होती हैं। क्या ये मेरा शक है या वाकई हैरल्ड का इन सब से कोई कनेक्शन है? इतने सारे क्वेश्चंस और एक भी जवाब नहीं मेरे पास, और जिसके पास जवाब है वो जवाब देना नहीं चाहता। इतनी बार हैरल्ड से पूछने की कोशिश की है, मगर हर बार वो कोई ना कोई एक्सक्यूज़ करके टॉपिक चेंज कर देता है। आई डोंट नो व्हाट टू डू। अचानक से ब्रिज का वो हिस्सा हिलने लगता है जिस पर जेनिफर खड़ी होती है। व्हाट द हेल? कुछ सेकंड्स बाद वो पूरा हिस्सा टूटकर 2 हिस्सों में बन जाता है और जेनिफर तेजी से नीचे रोड की तरफ गिरती है। जेनिफर रोड को अपने करीब आते हुए देखती है
और खौफ से अपनी आंखें बंद कर लेती है। इससे पहले कि जेनिफर ज़मीन पर गिरे, हैरोल्ड तेज़ी से वहां उड़ता हुआ पहुंचता है और जेनिफर को पकड़ लेता है। वो आहिस्ता से ज़मीन पर उतरता है और जेनिफर को छोड़कर 2 कदम पीछे चलता है। जेनिफर तेज़ी से अपनी आंखें खोलती है और ख़ुद को सही सलामत पाकर हैरान रह जाती है। वो कुछ देर ज़मीन पर बैठकर अपने आप को संभालने की कोशिश करती है। What the actual hell just happened? My God, what just happened? जेनिफर खड़ी होती है और हैरोल्ड की तरफ देखती है। हैरोल्ड के सूट और मास्क पहनने की वजह से वो उसे पहचान नहीं पाती। वो हैरोल्ड को गौर से घूरती है। हैरोल्ड ऊपर की तरफ उड़ता है। रुको। हैरोल्ड वहां से जाने लगता है, मगर अचानक से रुककर नीचे उतरता है और जेनिफर की तरफ देखता है। कौन हो तुम? और ये सब कैसे कर लेते हो? You can fly. How is that possible? क्या फर्क पड़ता है इस बात से कि मैं कौन हूँ? जेनिफर उसे हैरत से देखती है। Of course फर्क पड़ता है। इंसान की आइडेंटिटी मैटर करती है। किसी के कोई होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो इस बात से कि कोई करता क्या है। नाम से ज्यादा एक्शंस और आइडेंटिटी से ज्यादा नेचर मैटर करती है। हैरोल्ड तेजी से हवा में उड़ता हुआ वहां से चला जाता है। जेनिफर हैरान होकर उसे उड़ते हुए देखती है, मगर जल्द ही हैरोल्ड उसकी नज़रों से गायब हो जाता है। तुम्हारे लिए ना सही, मगर मेरे लिए मैटर करता है कि तुम कौन हो। एंड आई प्रॉमिस यू, एक ना एक दिन मैं ये जानकर रहूँगी।